कुछ शिकारी गुफा में पौराणिक प्राणी को खोजते हैं, लेकिन वह छोटी मखलूक साफ तौर पर अभी किशोर है। शिकारी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे वापस ले जाकर अध्ययन करने की तैयारी करते हैं। अचानक एक विशालकाय आकृति आकाश में से प्रकट होती है। वह प्राणी की माँ है। वह सामने के शिकारी को एक थप्पड़ मारकर उड़ाती है, फिर अपने बच्चे को उठाकर गुफा से बाहर की ओर बढ़ती है। भागने पर चिंतित हुआ कि उसके हाथ से पकी हुई बत्तख ना उड़ जाए, इसलिए उसने सीधे एक सिग्नल फायर किया जो संयोग से देवता के पंख पर लगा, जिससे वह पूरी तरह से उड़ने की क्षमता खो बैठा। शिकारी तुरंत पीछा करने लगे और जब वे लगभग पकड़ ही लेते तो देवता ने अचानक मुड़ते हुए पहाड़ी पर चढ़ाई कर ली और इस ढलान पर गाड़ी चल ही नहीं सकती थी। आखिर में गाड़ी वहीं रुक गई। जांग और उसके साथी तुरंत गाड़ी से उतरे, लेकिन शेनशो पहले ही गायब हो चुका था। लेकिन जांग को जमीन पर एक गिरी हुई पंख मिली। इसी दौरान शेनशो की माँ और बच्चा सड़क पर आ गए, जिससे गलती से गुजरती हुई कार से टकराकर घायल हो गए। माँ गंभीर रूप से घायल होने के कारण छोटे छुपा को बचाकर नहीं ले जा पाई, इसलिए उसने छुपा को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और फिर खुद दिखकर शिकारी का ध्यान हटाया। हालांकि शिकारी उसे पकड़ नहीं पाए। अगली सुबह पास के एक किसान ने देखा कि बकरी बाहर मरी पड़ी है। शुरू में उन्होंने सोचा कि शायद उसे भेड़िए ने मारा होगा, लेकिन जब किसान के बेटे की नींद खुली तो उसने अचानक एक डरावनी घटना देखी। लड़के की नींद खुली और उसने देखा कि एक राक्षस उसका खून चूस रहा है। ये देख लड़के की माँ बहुत डर गई और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया।